ये जिस सीढ़ी पर हम बैठे हैं ये एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसका रीब्रांडिंग करके मोदी सरकार ने इसको बना दिया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। और इसके टूटे फूटे हालत को जब आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जब कोरोना आया था तो ये कहा गया कि बिहार का जो स्वास्थ्य सुविधा है वो एक तरीके से कोमा में है। और कोमा में जब कहा गया तो वो बिल्कुल सही कहा गया था। गांव वालों ने हमको बताया कि ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर कभी खुलता ही नहीं है। यहां दिखा दीजिए, लिखा हुआ है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, नागरिक का अधिकार पूरा बढ़िया से बताया गया है। और उसके बाद ये टूटे हुए शीशे को दिखाइए भाई साहब, ये टूटे हुए शीशे जो हैं ये यहाँ की सरकार का जो केंद्र का है। और वहां पर जो मोदी जी भभक कर कहते हैं कि हमने खूब बढ़िया से विकास किया है, तो विकास कैसा हुआ है? वहां देखिए बकरी ने पॉटी कर रखा है लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। और इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है वो कितना खुलता है। ये भी शीशा निकल चुका है। अब आके अंदर दिखा दीजिए, बढ़िया सा यहाँ ताला लगा हुआ है, ताश का पत्ता यहाँ फाड़ कर फेंका हुआ है। और उसके बाद अंदर हमको लगता है कि साफ सफाई देखकर आप ये बहुत आसानी से कह सकते हैं कि यहाँ पर कई सालों से कोई इलाज नहीं हुआ है। बढ़िया सीढ़ी लगा हुआ है, बैठने को कुर्सी भी है, अलग अलग काउंटर बनाया गया है। सामने पूछताछ काउंटर है, उसके बगल में दवा वितरण काउंटर है, उसके बाद अलग अलग कमरा है, कोई ओटी का होगा, कोई डॉक्टर साहब का होगा, कोई मरीज का होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर ना कोई डॉक्टर साहब आते हैं। और ये नारायणपुर है ना, नारायणपुर है, ये गौरा बोड़ाम विधानसभा है। स्वर्णा सिंह जी यहाँ से विधायक हैं। और आप समझ लीजिए कि अस्पताल क्यों बनवाया जाता है। अगर रात बिरात किसी मरीज को यहाँ पर कोई परेशानी हो जाए तो क्या यहाँ पर ऐसी व्यवस्था की गई है कि उनका इलाज हो पाएगा? सीधा शब्दों में इसका उत्तर है नहीं हो सकता है। और जो इस बिल्डिंग पर जो रेंग रेंग कर पेड़ पौधे चढ़ रहे हैं ये भी ये बताने के लिए काफी है कि ये अस्पताल कभी खुलता ही नहीं है। और अगर गलती से कोई यहाँ मरीज आ जाए तो उसको भागना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो कोई अटेंड करने वाला नहीं है, ताला ही लगा हुआ है। क्या नाम है जी आपका? राम कुमार। राम कुमार, पूरा नाम बताइए। कौन जाता है? पासवान। पासवान है आप? हाँ। खुलता है? नहीं खुलता है, कभी नहीं खुलता है? कभी नहीं खुलता है। किसी का इलाज करवाना हो तो फांसी पड़ेगा। फांसी पड़ेगा माने कि मर जाएगा? मर जाएगा। बाबू तोर नाम क्या है बाबू? अजीत कुमार मंडल। अजीत कुमार मंडल। ये खुला तुम देखा है कभी? हाँ, एक टेबल खुला है। एक बार खुला देखा था। इसमें इलाज होता है? हाँ, दवाई डाल देता है, इलाज डाल नहीं होता है। तो अभी तो बंद है। हाँ। है? किसी का तबीयत खराब हो जाएगा तो क्या होगा? नहीं चलता है तब। खुलता ही नहीं है। स्कूल जाता है तुम? हाँ। कितना क्लास में पढ़ता है? 9वां में। 9वां में? हाँ। 11 का टेबल सुनाओ तो। 11 का टेबल सुनाओ। 11 का पारा सुनाओ। 22 चलते चलते धीरे धीरे धीरे। 11 का 11 का 22 आगे। 22 चलते चलते 55 66 ये भी एक मुद्दा ही है। भारत में, बिहार में जब आप आइएगा तो यहाँ का बच्चा का कॉन्फिडेंस इतना डाउन है कि जो उसको पता है, इसको पता है 11 का 11 22 पढ़ रहा था ठीक से, अंग्रेजी में नहीं पढ़ पाया, हिंदी में ठीक है पढ़ा था, लेकिन इसको इतना कॉन्फिडेंस यहाँ के लोगों ने नहीं दिया है कि ये समझ पाए। इसको अंग्रेजी में एक्सपोजर कहते हैं। आप किसी अच्छी जगह पे जाइए तो उसको उतना एक्सपोजर मिला है कि वो कुछ बोल पाएगा, बाकी लौटते हैं। ये पोस्टर दिखा दो। ये पोस्टर को बनाने में और ये जो ढांचा खड़ा है लोहा का पोस्टर को चिपकाने वाला, उसमें हमको लगता है कम से कम 25-30 हजार रुपया लगा होगा। लेकिन ना उस ढांचा का कोई प्रयोग हो पा रहा है, ना कुछ हो पा रहा है। क्या नाम है जी आपका? केशव चौधरी हुआ मेरा नाम। तो बहुत रसातल में है आपका स्वास्थ्य व्यवस्था भाई। ये देख ही रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है बिहार का। बड़े बड़े यहाँ पे वादे किए जाते हैं, स्वास्थ्य मंत्री जो है बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, और जो धरातल पे आने के बाद ऐसा स्वास्थ्य व्यवस्था है कि पता नहीं क्या होता है। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री, मंगल पांडे जी का पता नहीं कल्याण है कि पीएमसीएच विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है एशिया का। पता बना दिए होंगे, पटना में पीएमसीएच है ठीक है, लेकिन धरातल पे जो उप स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ भी निर्भर करता है। गरीबी हम लोगों का तो इसी पर निर्भर है ना। बिल्कुल सही बात। अगर हम लोग अभी बीमार पड़ेंगे तो जाएंगे थोड़ी अभी पीएमसीएच है। पीएमसीएच तो नहीं जाएंगे तुरंत। बड़ा बीमारी होगा लोग तभी पीएमसीएच जाएगा। छोटा छोटा अगर बीमारी रहेगा तो ये दौरा यहीं आएगा। लेकिन यहाँ आने के बाद न दवाई रहता है, न अच्छे डॉक्टर बैठते हैं। यहाँ से कब बैठते हैं कब चले जाते हैं कोई पता नहीं है। और यहाँ का व्यवस्था देख रहे हैं कि कैसा व्यवस्था है, सो कहने लायक नहीं है। कभी कभार खुल भी जाता है, कभी कभार अपना अटेंडेंस बनाने आ भी जाते हैं। हाँ, एक दिन अटेंडेंस बनाने आते हैं। सैलरी भी तो मजबूरी है, सैलरी भी न लेना है, सैलरी लेना है तो कभी कभी अपना आते हैं। ये सब देख के तो टूटा फूटा ही है। जब आप देख सकते हैं व्यवस्था की कैसा व्यवस्था है। यहाँ पे बकरी बांधा जाता है, कभी भैंस बांधा जाता है। ये सब देखिए लगता है हॉस्पिटल है, कोई देखने वाला नहीं है।
मंगल पांडे जी ऐसे ही बड़े बड़े हवाबाजी करते हैं सिर्फ। और देख ही रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है बिहार में। हर जगह जो है कहीं बच्चा मर रहा है, कहीं कोई बीमार मर रहा है, कहीं दवाई नहीं हो रहा है। वो उस दिन बच्ची देख ही रहे, उस दिन घटना जाने हम लोग कि वो रेप पीड़िता थी, वो बढ़िया बच्ची से भर्ती नहीं हुआ, इलाज वो नहीं हुआ भर्ती अगर टाइम पे भर्ती हो जाती हो बच तो जाती। आज आगे और हम लोग के साथ होती है अभी। लेकिन अफसोस कि बिहार का ऐसा स्वास्थ्य व्यवस्था है कि कुछ नहीं कर सकते हैं, व्यवस्था ऐसा है। देखिए ये सामने आपको गांव दिख रहा होगा। गांव में मान लीजिए किसी को बीमारी हो जाए, कुछ हो जाए रात बिरात, तो कोई देखने वाला नहीं है और कोई आपको ये बता नहीं पाएगा कि इनका परेशानी क्या है और उनको किस प्रकार का दुख है। और ये सब यही चल रहा है। नल जल योजना का देखिए यहाँ भी लगा हुआ है, पाइप भैया दिखा रहे हैं हमको। पाइप का स्थिति देखिए, चार नल है, 2 3 4 इसमें बढ़िया टोटी भी नहीं है। ये देख लीजिए, ये रहा नल का छेदा जहाँ से पानी का व्यवस्था किया जाना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अरबों रुपए खर्च करके देखिए एकदम बढ़िया बढ़िया कुर्सी लगा हुआ है, खूब अच्छा, दिखाओ घुस के जी। लेकिन यहाँ पे कोई आता नहीं है, किसी को इस बात से कोई मतलब नहीं है। उप स्वास्थ्य केंद्र का नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर अगर रख देने से, रीब्रांडिंग कर देने से कुछ होने वाला होता तो अब तक हो गया होता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि गौरा बौड़ाम विधानसभा में ये सब चल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। मेरा नाम प्रशांत है। आप इस बात की चिंता करिए कि आपको अगर तबीयत खराब होगा, यहाँ पे रहते हैं तो क्या होगा। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।